प्रदीप गिरी अपडेट इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के साथ आपको बहुत ही अच्छे गाइडेंस की जरूरत है, जो मैं लगातार आपको करते आ रहा हूं। एक बड़े भाई के नाते, एक अच्छे दोस्त के नाते मैं लगातार आपको गाइडेंस देते आ रहा हूं कि आपको कौन से क्या सब्जेक्ट्स में कैसे क्या करना है, कौन से यूनिवर्सिटी में, हर चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूं। बट यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि वाईडी का रूल क्या है। साथ में मैं चाहता हूं कि आप नीचे कॉमेंट करो कितने लोग को चाहिए कि सर आप यूनिवर्सिटी वाइज आप बताओ कि बेस्ट बुक कौन सा है, कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन सा बुक अच्छा रहेगा। क्योंकि अब कोई स्पेसिफिक बुक नहीं रहेगा दोस्तों, अब आप पब्लिकेशन के बुक्स पढ़ने वाले हो कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस पब्लिकेशन का पढ़े, किस किस यूनिवर्सिटी में दूसरा पब्लिकेशन चलता है। तो अगर आप अभी से कुछ भी अगर पढ़ रहे हो तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आप नीचे कॉमेंट करोगे तो मैं उसके लिए भी हेल्प करूंगा। और इंजीनियरिंग के लेक्चर्स जल्दी हमारे इंजीनियरिंग वाले चैनल प्रदीप गिरी एकेडमी पे चालू होने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी आप जाके पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वहां पे अटेंडेंस लगा दो कि सर मैं आ चुका हूं। अगर आप में से जो उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई पहले कर दो। और जल्दी ही वहां पे लेक्चर्स आने वाले हैं, जैसे ही आपकी ज्यादा मांग हो जाएगी तो लेक्चर्स आना स्टार्ट हो जाएगा। और ऑलरेडी इंजीनियरिंग के सभी लेक्चर्स वहां पे अपलोड है, पर नए लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो वाईडी का रूल क्या होता है। तो वाईडी का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अलग अलग यूनिवर्सिटी इस वाईडी को अलग अलग नाम से बुलाता है। जैसे पुणे यूनिवर्सिटी में वाईडी बोला जाता है एसपीपीयू में, जिसको हम बोलते हैं ईयर ड्रॉप। जैसे मुंबई में हम बोलेंगे ड्रॉप लग गया। ड्रॉप लगना मतलब क्या होता है दोस्तों? ड्रॉप लगना मतलब कि आपको जैसे नाइन्थ क्लास में, अगर नाइन्थ क्लास में आप फेल हो गए तो नाइन्थ क्लास में फेल होने के बाद आप फिर से नाइन्थ क्लास में बैठते हो। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर समझो आपको वाईडी लग गया तो आप कॉलेज नहीं आ सकते। कॉलेज नहीं आ सकते। जैसे अगर समझो किसी स्टूडेंट को अगर फर्स्ट ईयर में वाईडी लग गया तो वो कॉलेज नहीं आ सकता। अब कॉलेज नहीं आ सकता तो जैसे ही वो फर्स्ट ईयर के, जब तक वो पूरे सब्जेक्ट जो वाईडी का जो रूल है अगर उसको पूरी तरह से क्लियर करता है तो जाके वो फिर कॉलेज फिर जा सकता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। मतलब अगर जिन स्टूडेंट को अगर वाईडी लग गया तो सीधा सीधा उसका एक साल पूरा का पूरा खराब हो जाता है। अब यहाँ पे सर वाईडी का रूल क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट एक यूनिवर्सिटी का। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूं मुंबई यूनिवर्सिटी। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी का एक एग्जांपल ले रहा हूं। मुंबई यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल अगर समझो सेमेस्टर 1 में टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, सेमेस्टर 2 में टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। दोनों मिला के दोस्तों कितने हो गए? अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो टोटल 10 सब्जेक्ट्स हो गए। तो ये 10 सब्जेक्ट्स में से आपको मिनिमम 6 सब्जेक्ट्स दोस्तों क्या करने होंगे? पास करने होंगे। अगर आपको 4 से ज्यादा केटी है, 4 केटी रहेगा तो आप सेकेंड ईयर में जा सकते हो। मतलब अगर किसी स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में 4 केटी है तो वो सेकेंड ईयर जा सकता है और सेकेंड ईयर में जाके अपने फर्स्ट ईयर के केटी को क्लियर करते रह सकता है। पर दोस्तों केटी मैं इसलिए बोलता हूं कि केटी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होगा पता है कि सेकेंड ईयर के भी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, केटी के सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इन केस अगर समझो आपको 5 केटी आ गई या मोर देन 4, अगर मोर देन 4 केटी आ गई तो आप सेकेंड ईयर जा ही नहीं सकते। आपको फिर एक साल का पूरा आपका ईयर ड्रॉप, जिसको हम ड्रॉप बोलते हैं, पूरा का पूरा ड्रॉप लग जाएगा। और वहां से फिर इंजीनियरिंग कैरियर जो है वो दोस्तों खराब होना स्टार्ट हो जाता है। अब आप बोलोगे सर 4 सब्जेक्ट्स तो 5 सब्जेक्ट्स तो आराम से, इतना तो आराम से निकाल लूंगा। दोस्तों मैंने आपको बोला कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फिर यहाँ पे भी 3 डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है। तो ये ऐसा यहाँ पे सब्जेक्ट इस तरह डिजाइन किया जाता है कि जो बोलता है कि दोस्तों स्टार्टिंग से स्टडी की काफी जरूरत है। अगर ये सब चीजें अगर आपको स्टार्टिंग में पता है तो आप बहुत अच्छे से मेहनत करोगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये रूल पता ही नहीं है। उनको क्या लगता है कि हम आराम से आगे आगे बढ़ते जाएंगे, और वो क्या करते हैं स्टडी पे स्टार्टिंग से फोकस नहीं करते। और बेचारे उनकी गलती नहीं होती, 1 से 2 महीने के बाद डायरेक्ट सेमेस्टर आता है और तुरंत समझ में नहीं आता कि भाई अब क्या करे क्या करे। तो वो चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करते जा रहा हूँ। अब दोस्तों देखो यहाँ पे एक और नया रूल है। अगर ये मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी का ऐसा ही रूल है, अगर समझो आप सेकेंड ईयर में जा रहे हो और यहां से आप नेक्स्ट थर्ड ईयर में जा रहे हो, टीई में, ऐसी मतलब सेकेंड ईयर लिख रहा हूं और एफई मतलब फर्स्ट ईयर लिख रहा हूं। अगर समझो आप सेकेंड ईयर में हो, सेकेंड ईयर आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपने क्लियर किया है, पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर है। बट फर्स्ट ईयर में अभी भी आपका एक सब्जेक्ट बचा हुआ है, समझो मैक्स 1 आपका बचा हुआ है, नहीं क्लियर हो पा रहा है। मैक्स 1 एक ही सब्जेक्ट है तो आप सेकेंड ईयर पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको ईयर ड्रॉप नहीं है। बट दोस्तों जैसे ही आपका सेकेंड ईयर एंड होगा, बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे फंसते हैं, सेकेंड ईयर जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, यहां पे एक रूल है कि सेकेंड ईयर से अगर आपको थर्ड ईयर जाना है तो फर्स्ट ईयर 100% क्लियर चाहिए।
अगर यहाँ पे एक आध सब्जेक्ट कोई ऐसा, आप बहुत सारे स्टूडेंट को मिलना जिनके फर्स्ट ईयर के एक दो सब्जेक्ट पढ़े रहते हैं, वो बार बार एग्जाम देते निकलते नहीं है, जिसकी वजह से वो बेचारे सेकेंड ईयर पूरा क्लियर होने के बाद भी वो थर्ड ईयर नहीं जा पाते। तो ये भी एक नया रूल है जो आपको पता होना चाहिए। अब ये यूनिवर्सिटी, लगभग सभी यूनिवर्सिटी, मतलब 70% यूनिवर्सिटी में सेम रूल की तरह चलता है। कहीं कहीं पे वो क्रेडिट के हिसाब से देखते हैं, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी क्रेडिट के हिसाब से भी देखता है, और पुणे यूनिवर्सिटी में भी ऐसा रूल फॉलो किया जाता है। मुंबई यूनिवर्सिटी का तो मैंने एक एग्जांपल दिया, तो वैसे आप अपने यूनिवर्सिटी वाइज आप जाके, जैसे ही आप एडमिशंस ले रहे हो तो आप उस साइट पे अपने जाओ और वहां पे केटी रिलेटेड जो भी रूल्स है, वाईडी से रिलेटेड जो भी रूल्स है, आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, और पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टडी को देखो। आपका आगे का रास्ता आपको पता है कि ये रास्ते में ऐसा ऐसा हो सकता है, तो आप पहले से ही अगर तैयार रहोगे तो बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कवर करोगे। उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया होगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। और जल्दी हम प्रदीप गिरी एकेडमी पे इंजीनियरिंग के लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं, और प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे हम इंजीनियरिंग के पेड लेक्चर्स जो हमारे चलते हैं आप जाके देख सकते हो। सेकेंड ईयर के भी लेक्चर्स चलते हैं, तो सभी लेक्चर्स वहां पे भी आ रहे हैं। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।